अगर जिस व्यक्ति अगर किसी पार्टी या किसी नेता के नेतृत्व में रहता है या आगे बढ़ता है या नेतृत्व करता है तो ऐसे लोगों को, वैसी पार्टी को, ऐसे परिवार को सम्मान देना चाहिए। मगर हमें नहीं लगता कि जिस प्रकार से इनके शहीद मनिंद्र मंडल जी के परिवार को सम्मान मिलना चाहिए, राजनीतिक सम्मान, सामाजिक सम्मान, वो अभी तक भी नहीं मिल पाया है। दूसरी बात है कि आप देखे होंगे कि उन्होंने किसी पार्टी विशेष का नेतृत्व कर रहे थे। हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, उस समय से लेकर लगातार आज तक इस राज्य में कई बार उनकी सरकारें आई गई, मगर कभी भी उनको शहीद का दर्जा भी आज तक नहीं दिया गया। मैंने इस बात को सदन में भी उठाने का प्रयास किया था, मगर सरकार हमारी नहीं होने के चलते हम नहीं करा पाए। बीच में भी हमने आवाज उठाई थी, उस समय भी नहीं हो पाया। मगर मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं कि मैं लोकसभा का सदस्य होने के नाते लोकसभा में जरूर इस बात को हम उठाएंगे और इनका शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए राज्य सरकार को जरूर प्रेरित करेंगे। हम तो देखते हैं कई ऐसे लोग जो समाज में कोई उनका किसी तरह का कोई अच्छा काम ही नहीं रहा है, उसके बड़े बड़े प्रतिमा और मूर्ति लगता है। मगर जो व्यक्ति सच्चा और धरातल पर उतरकर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के लिए शहीद हुआ है, उनका प्रतिमा लगने में भी बहुत लंबा समय लग गया। मैंने लगातार इस प्रतिमा को लगाने के लिए बहुत लंबा प्रयास किया था और आज अंततः लगा। मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूं और आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं, जिस किसी भी समय हमारी जरूरत इस परिवार के लिए, इस क्षेत्र के लिए पड़े, कभी भी आवाज दीजिए। हम आपके समक्ष खड़ा रहकर आपके साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। मैं आप लोग से एक और आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। बहुत लोग बहुत तरह का आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक क्षेत्र में लगता रहता है, मगर जात पात के राजनीतिक से जरूर बचिएगा। जात पात के राजनीतिक से सिर्फ समाज का नेता बन सकता है, समाज का नेता नहीं बन सकता है। मगर आज हम लोग कुछ देखने को इस तरह का मिल रहा है, मंच पर आएंगे तो तरह तरह का बात बोलते हैं, जात पात से ऊपर उठकर गांव के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, मगर जब निजी स्वार्थ इंसान में घुस जाता है तो सारा चीज भूलकर जात पात पर आकर खड़ा हो जाता है। वैसे लोगों से बचना है और इस क्षेत्र के, कोयलांचल के इस धरती पर हर समाज, हर जात, हर धर्म के लोग मिलकर आगे बढ़ना है, तभी माफिया को शिकस्त दे सकते हैं हम लोग। और आज इसका परिणाम आप लोगों ने देखा इस लोकसभा चुनाव में। सारे गुंडे माफिया लोग एक तरफ, गांव के गरीब किसान मजदूर नौजवान एक तरफ होकर एक गरीब मजदूर का बेटा को इस क्षेत्र से सांसद बनाने का काम किया। वैसे लोग भी थे जो हमारे बीच में रहते हैं और सिर्फ गांव किसान मजदूर नौजवान का बात करते हैं, मगर चंद पैसा पर बिककर, माफिया को हाथों बिककर हमारा भी हराने का प्रयास किसी कसर को नहीं छोड़ा। वैसे लोगों को भी चेहरा और चरित्र को पहचानना होगा। बोलता कुछ है, करता कुछ है, मगर मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, ढुल्लू महतो जो बोलता है वही करता है और वही विचारधारा पर चलता है। और आप लोगों ने देखे कि इतनी बड़ी लोकसभा के चुनाव में भी कभी भी और किसी भी कीमत पर माफिया से साठगांठ करने का काम आज तक ढुल्लू महतो किया है। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वैसे माफिया से हाथ मिलाने का कभी काम करेंगे। ये तो आप लोगों के सामने है, मगर कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो बोलता कुछ है, बड़े बड़े बात बोलता, मगर करने का क्षमता नहीं है। इस कोयलांचल के धरती पर सभी लोग राजनीतिक द्वेष को देखे हैं, राजनीतिक परिस्थिति को आप लोगों ने देखा है। लोगों को जमीन लूटा जा रहा है, जमीन जबरन कब्जा किया जा रहा है। नेता को लड़ने की क्षमता नहीं, केस खाने से डरेगा तो लोग गरीब को अधिकार क्या दिला सकता है? भागता है तुरंत केस से डरो मत। जायज के लिए, जेन्युइन के लिए, गरीब के लिए कोई भी हद तक लड़ाई लड़िए, आपका साथ आपका भाई ढुल्लू महतो खड़ा रहेगा और मनिंद्र मंडल जी का विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इन्हीं आशा विश्वास के